जाएगा। आप देखो, आपके बुक का क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एमएस नारायण एंड कंपनी दिल्ली प्रिपेयर अ परचेज बुक मंथ फैब के मंथ का है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि जो बिजनेसमैन है उसका बिजनेस किस चीज का है, नहीं बताया। तो हमें उनके ट्रांजैक्शन को देख के पता करना पड़ेगा कि उसका बिजनेस किस चीज का है। तो ट्रांजैक्शन में देखें तो ये क्या खरीदता है, ग्रॉस क्या खरीद रहा है, ये पेंसिल खरीदता है। और क्या खरीदता है, ये स्टेशनरी मार्ट से खरीद रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा काम इसका स्टेशनरी का है। तो हम मान के चलेंगे जो ये बिजनेसमैन है वो किस चीज का है, स्टेशनरी का। तो हमें सबसे पहले लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में, हम स्टार्टिंग में जब परचेज बुक बनाते हैं तो हमें लिखना होता है इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ एमएस। कौन है ये, एमएस नारायण, नारायण। अब हम परचेज बुक बनाने जा रहे हैं तो किस पॉइंट्स को ध्यान रखना है, क्रेडिट वाली एंट्री करना है, और किसका एंट्री करना है, गुड्स का एंट्री करना है। जनरल एंट्री नहीं करना है, बेसिकली कौन सा सामान कितने का खरीदा है बस इसको बताना है हमें एग्जामिनर को। यहां पे जनरल एंट्री करके नहीं दिखाना। कहता है फर्स्ट फैब को इसने खरीदारी करी, फर्स्ट फैब को 1/2/2019 इसने क्या करा, फर्स्ट फैब की खरीदारी करी। और फर्स्ट फैब में क्या खरीदा इसने, क्वेश्चन में कहता है कि परचेज फ्रॉम, एमएस का मतलब होता है मैसेज, इसे मैसेज बोलते हैं हम। जैसे होता है ना मिस्टर, मतलब किसी पर्सन के लिए, मिसेस किसी फीमेल के लिए। और ऐसे ही कंपनी के या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एचयूएफ कंपनी के लिए हम ब्रदर्स का नाम देते हैं, BRO करके लिखते हैं, या फिर मैसेज हम लगाते हैं स्टार्टिंग में रिस्पेक्ट देने के लिए किसी कंपनी को। तो कहता है कि परचेज फ्रॉम मैसेज ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता। तो सबसे पहले मैं इसको एंट्री यहां पे लिख तो दूं, लेकिन पहले सबसे पहले ये तो कंफर्म कर लूं कि ये गुड्स है या नहीं है। मैंने देखा पेपर वगैरह खरीदा है इसने, पेंसिल, तो मेरे लिए तो गुड्स है। दूसरा पॉइंट ये तो कंफर्म कर लूं कहीं कैश में तो नहीं है। तो मैंने देखा यहाँ पे तो कैश वर्ड भी नहीं लिखा, और कंपनी का क्या लिखा हुआ है, सिर्फ नाम। तो जब कभी नाम भी आ जाए परचेज करते टाइम पे तो वो किस पे होता है, हमेशा क्रेडिट पे। तो इसका मतलब ये एंट्री हमारा परचेज बुक में करा जा सकता है। तो परचेज, अब हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, परचेज कराए किससे, एमएस ब्राउन से। तो पहले हम लिखेंगे कंपनी का नाम जिससे खरीदा जा रहा है, एमएस ब्राउन एंड कंपनी। और इसके नीचे अंडरलाइन कर देना आप, इसका मतलब है कि एमएस ब्राउन एंड कंपनी से एक डेट पे क्या क्या हमने खरीदा, किसमें, कैश में या क्रेडिट पे, क्रेडिट की डिटेल बना रहे हैं। कहता है 5 ग्रॉस पेंसिल खरीदा इसने, और पेंसिल 1200 रुपए पर ग्रॉस था। तो इसने कहा क्वेश्चन में कि 5 ग्रॉस पेंसिल, तो मैं यहां पे लिखूंगा 5 ग्रॉस पेंसिल, 5 ग्रॉस पेंसिल, और एट 1200 पर ग्रॉस। और 1200 पर ग्रॉस के हिसाब से देखा जाए 6000 रुपए का डिटेल वाले कॉलम में। अब यहां पे हमारे कॉलम भी समझ लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस का मतलब होता है बिल नंबर, जिससे सामान खरीदते हैं तो उसका बिल नंबर लिखा जाता है। बिल नंबर के बाद यहां पे क्या है हमारा, डिटेल। डिटेल यहां पे एक पर्सन से जितना सामान खरीदेंगे इसमें लिखेंगे। जब उसका सामान पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसको टोटल करके टोटल वाले कॉलम में लिख देंगे हम, या अमाउंट भी बोल देते हैं इसको। इसके बाद उसी पर्सन से 2 डजन इसने रजिस्टर खरीदे हैं, 2 डजन रजिस्टर। अब ये एक कितने का है, 500। अब क्वेश्चन ऐसा हो सकता था कि वो 1200 रुपए पर ग्रॉस की जगह पे वो पर पीसीस दे देता आपको। तो पर अगर पीसीस देता आपको, 1200 रुपए सपोज करो पर पीस दे दिया उसने,
वैसे तो पर पीस मान लो आपका 12 रुपए पर पीस दे दिया, तो हम इस सिचुएशन में कैसे करते, 5 मल्टीप्लाई 145 144 और मल्टीप्लाई 12, जो आंसर निकल के आता वो डिटेल में लिखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, 12 है और एक ग्रॉस में कितने पीसेस होंगे, 144, तो टोटल पीसेस बन गया ये, और एक पीस कितने का है, 12 रुपए का, तो हम यहां पे 12 रुपए रिकॉर्ड करते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे देखें कंटिन्यू में, तो लेस डिस्काउंट, डिस्काउंट कब मिलेगा, जब टोटल बिल बन जाता है ना हमारा, तब हम डिस्काउंट देते हैं। टोटल बिल बनने के बाद फिर हम क्या करते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं। तो यहां पे देखा जाए ट्रेड डिस्काउंट है और उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड भी नहीं करते, और कैश डिस्काउंट क्या होगा यहां पे बताओ, नहीं होगा। रीजन वाई, क्रेडिट पे समान है। कुछ बच्चे पूछते हैं सर कैश डिस्काउंट को क्या करें, तो उसका क्वेश्चन बिल्कुल इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि यहां पे तो कैश का ट्रांजैक्शन होना ही नहीं है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट, 10%, और ये 500 इंटू में 2,000, इसका यहां टोटल करना है आपको 7,000, और यहां पे लेस करना है, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, और माइनस कर देते हैं 10, कितने परसेंट है, 10%, 700, और 700 लिखने के बाद यहां आ जाएगा 60। अब इस टोटलिंग का भी देख लो प्रोसेस कैसे करा है मैंने, 100, टोटलिंग कैसे किया मैंने, ये लाइन ड्रॉ किया है और लाइन के ऊपर इधर लिखा जाता है। अगर मान लो लाइन मैंने यहां ड्रॉ करा है, काफी बच्चे क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करा यहां लिख रहे हैं 6300, गलत है ये। आप यहां लिख रहे हो 6300, गलत है। आप यहां लिख रहे हो 6300, वो गलत है। कैसे लिखना है, ये टोटल किया और इस लाइन के साथ में थोड़ा ऊपर ऊपर लिखना है हमें, यानी जैसे मैंने लिखा 6300, इससे क्लियर होता है कि इन दोनों का टोटल माइनस प्लस जो भी हुआ है वो, और माइनस के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज करो आप ब्रैकेट यूज करो, ब्रैकेट का मीन ही क्या होता है हमारा, माइनस। यानी एक डीलर से जिसका नाम था मैसेज ब्राउन एंड कंपनी, उससे सामान खरीदारी करी, उसके लिस्ट मैंने बना लिया, एक बन गया। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, परचेज फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट, स्टेशनरी मार्ट से नगद में सामान खरीदारी करी है, तो इसको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड, सिर्फ क्रेडिट वाले को। यानी जब परचेज बुक करने बैठेंगे तो माइंड में दो क्वेश्चन होना चाहिए कि गुड्स होना चाहिए और कैश में नहीं होना चाहिए। अगर गुड्स नहीं है और कैश में नहीं, कैश में है तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट कहता है सेकंड फैब का तो हमें करना ही नहीं है क्योंकि इसने कैश में खरीदारी कर ली। थर्ड फैब को कहता है परचेज अ कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज, इसकी एंट्री करेंगे क्या, रीजन वाई क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये एसेट्स है और हमारा यहां पे क्या रिकॉर्ड होगा, गुड्स। फोर्थ, परचेज फ्रॉम द पेपर कंपनी दिल्ली, हाँ ये आपका उधार है, कुछ भी नहीं बताया, फिर से इसके लिए हेडिंग बनाएंगे, डेटेड क्या है 4 फैब, और द पेपर कंपनी, ये अंडरलाइन किया, इससे पता चल जाएगा इससे इतने की खरीदारी हुई है टोटल क्रेडिट में, और पेपर कंपनी से, पेपर कंपनी से क्या क्या खरीदा है, कहता है कि 8 रिम्स खरीदा है उसने आपका व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर कौन सा होता है जो फोटोकॉपी करवाते हो जिस पेपर के ऊपर, उसे व्हाइट पेपर बोलते हैं, और पूरा जो उनका बंडल होता है उसको रिम का नाम भी बोलते हैं। तो कहता है कि 8 रिम व्हाइट पेपर खरीदा है, 500 रुपए पर रिम, तो 8 रिम व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर एट, पर कितने का है इसमें 500, तो टोटल 4,000 रुपए। इसके अंदर आप दो पेन भी यूज कर सकते हो, ब्लैक पेन से आप कंपनी का हेडिंग डालो, बाकी ब्लू पेन से कर लो आप। इसके बाद कहता है 10 रिम्स रूल्ड पेपर, रूल्ड पेपर कौन सा होता है, जो आप रजिस्टर यूज करते हो, ये सारा रूल्ड पेपर है, जिसमें लाइनिंग डला होता है उसे रूल्ड पेपर कहते हैं। रूल्ड पेपर एट 600 का,
6,000। इसके बाद आगे फिर से अगेन दिया इसने ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले टोटल करेंगे इस कॉलम में 10,000, और अगेन हम लेस करेंगे यहां पे लेस ट्रेड डिस्काउंट, और इसमें से माइनस कर देंगे 1,000, और ये फाइनल आ गया हमारा 9,000। 9,000 रुपए का हमने सामान खरीद लिया।